ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब तक मैंने स्टार्ट नहीं किया था मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था। आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे बोल रहा है कि मैंने महीने का 1 लाख कमा लिया, 2 लाख कमा लिया, मैं डेली बेसिस पे 10,000 20,000 कमा रहा हूँ। पर ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? वो समझाने वाला, वो बताने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि इंडिया में रहकर ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो पा रही, जहाँ पर एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक 9 to 5 की जॉब कर रहा है, बॉस की चिक चिक सुन रहा है, और उसके बाद भी पूरे महीने काम करने के बाद जो सैलरी हाथ में थमाई जाती है वो 15,000 20,000 25,000 की होती है। उसी सेम इंडिया में रहकर कहीं कई लोग कैसे महीने का 1-2 लाख कमा रहे हैं। यही सेम चीज जानने के लिए मैंने इस प्लेटफॉर्म पे एनरोल किया, काम करना स्टार्ट किया। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने विश्वास करके इसमें स्टार्ट किया। कैसे करना है, क्या करना है, आप कैसे पार्ट टाइम में 50-60 हज़ार की इनकम क्रिएट करोगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस इकलौती वीडियो में मिलने वाली है। तो मेक श्योर करना कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक प्रॉपरली अच्छे से देखिए, क्योंकि तभी आपको सारी चीजों की क्लैरिटी मिलने वाली। अदरवाइज अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो फटाफट से नोटपैड और पेन लेके बैठ जाओ ताकि आप साइड बाय साइड सारी चीजों को नोट करते चलो। हाय एवरीवन, माय नेम इज आलिजा, और अगर आप इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, यूएई इन चारों कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री के सिटीजन हो तो आप इजीली यहाँ पर काम स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे बेस्ट बात तो यहाँ पर ये है कि अगर आप इंडिया से हो और अगर आप किसी भी XYZ रीजन की वजह से फॉरेन कंट्री में रह रहे हो तो भी आप यहाँ पर इजीली अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरी मेन चीज ये है कि आपकी एज 12+ होनी चाहिए। आपके पास कोई सा भी स्मार्टफोन हो, महंगा हो सस्ता हो, मैटर नहीं करता, बस एक स्मार्टफोन होना चाहिए काम को स्टार्ट करने के लिए। आपको लैपटॉप की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बिना लैपटॉप के भी यहाँ पे काम कर सकते हो। बस एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है, दैट्स इट, काम को स्टार्ट करने के लिए। अब इस प्लेटफॉर्म पे इस वर्क को कौन कौन इंसान कर सकता है? अगर आप एक स्टूडेंट हो जो सोच रहा है कि भाई मैं अपने साइड बाय साइड एक्सपेंस मैनेज कर लूं, मैं अपने पेरेंट्स पर बर्डन ना बनूं, या भाई मैं अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप इजीली यहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। आप स्कूल स्टूडेंट हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, मैटर नहीं करता, आपका कोई सा भी एज ग्रुप हो, मैटर नहीं करता, आप इजीली यहाँ पर काम स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा, अगर आप एक हाउसवाइफ और जो सोच रही है कि भाई मैं अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हूँ, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, बिना घर से बाहर निकले बच्चों को संभालते संभालते मैं काम स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो आप इजीली यहाँ पर काम कर सकते हो। तीसरा, अगर आप एक जॉब एम्प्लॉय हो, चाहे वो MNC के अंदर हो, कॉर्पोरेट के अंदर हो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो, अगर आप एक्स्ट्रा से कोई सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हो अपने जॉब के साथ साथ, तो आप इजीली यहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपके बेसिक डाउट्स क्लियर करते चलूं। अगर आपके मन के अंदर ये आ रहा है कि यार मेरे को तो कोई नॉलेज नहीं है, मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगी क्या? डेफिनेटली आपसे हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज एकदम जीरो से सीखने को मिलने वाली है। जैसे एक बच्चे को हाथ पकड़कर चलना सिखाया जाता है, इन अ सिमिलर वे आपको भी यहाँ पर हर एक चीज एकदम जीरो से सीखने को मिलती है। तो आप ये चीज की चिंता तो बिल्कुल छोड़ दो कि क्या मुझसे हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी गाइडेंस के अंदर ग्रो कर पा रहे हैं तो आप भी कर पाओगे। तो क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज एकदम जीरो से सीखने को मिलने वाली है। दूसरी मेन चीज यहाँ पर ये आती है कि यार यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे सारा सारा दिन लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारे लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ कि 1 से 2 घंटा इज मोर देन इनफ। बाकी यार मेरी एडवाइस में देखी जाए तो अगर आप 2 से 3 घंटा तो मिनिमम दो ही, अगर आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहते हो, महीने का 50-60 हज़ार अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप दे सकते हो। अब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टाइम दे सकते हो। आप जितना फ्री ऑफ टाइम दोगे, आपको जितना अमाउंट ऑफ इनकम क्रिएट करना है आपके अकॉर्डिंग आप टाइम दे सकते हो। यहाँ पे ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतना टाइम ही देना है, क्योंकि आपको यहाँ पे लाइव सेशंस की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है जिससे आप चीजों को सीख सकते हो। आप आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजों को सीख सकते हो। एक और डाउट मन के अंदर आता है कि यार मेरे को तो ना अपना फेस रिवील नहीं करना है, मेरे को बिना फेस दिखाए यहाँ पे काम करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो क्या तब भी मैं पैसा कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल कमा सकते हो। यहाँ पे फेस दिखाना मैंडेटरी नहीं है, आप बिना फेस दिखाए भी यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। ठीक है, फॉलोवर्स का होना, कॉन्टेक्ट्स का होना, क्या वो जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, फॉलोवर्स का होना है, कॉन्टेक्ट करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको कितने लोग जानते हैं, आपके कितने फॉलोवर्स है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये चीज आपके माइंड से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि जब मैंने भी यहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी मुझे भी कोई लोग नहीं जानते थे, मेरे भी कोई इतने फॉलोवर्स नहीं थे। ठीक है ना, तो आप आपके माइंड से ये निकाल दो कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज आपको एकदम जीरो से सीखने को मिलती है। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप गाइड की जाती है। तो आप ये चीज की चिंता छोड़ दो कि फॉलोवर्स आर नॉट दिस थिंग, कि आपको इतने फॉलोवर्स, इतने लोग जानने चाहिए तो ये आप काम कर पाओगे। इट्स नॉट नेसेसरी। अब बिना फॉलोवर्स के भी यहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हैं।
अब आगे प्रोसीड करने से पहले आपको पहले मेरे बारे में पता लग जाए कि यार मैंने खुद भी कुछ किया है इस वर्क के अंदर, जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ, जो चीजें समझा रही हूँ, जिस चीजों के बारे में बताने वाली हूँ। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज अलीजा, और आज से कुछ टाइम पहले मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू इस वर्क के बारे में पता लगा था, जहाँ पर मैं सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रही थी। और जब मुझे इस वर्क के बारे में पता लगा ना, आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड, आई वॉज अमेज्ड टू सी कि यार लोग कैसे घर बैठे इतना कमा रहे हैं, कैसे ये कर पा रहे हैं। शुरू में ना यार मेरे को लगा कि मेरे साथ कोई स्कैम तो नहीं हो जाएगा, सो आई वॉज वेरी स्कैर्ड टिगर। तो मैंने ना एक काम करा, मैंने इस वर्क के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करा, क्योंकि यार मैं रुक तो सकती नहीं थी यार, मैं बैक ऑफ नहीं कर सकती। मैं बहुत टाइम से कोई ऐसे काम के बारे में देख रही थी कि मेरे को लाइक घर से बाहर भी ना निकलना पड़े, स्टडीज भी डिस्टर्ब ना हो, और थोड़ा बहुत ऐसा इनकम क्रिएट हो जाए कि भाई मैं अपने पेरेंट्स से बर्डन ना बनूं। तो मैं रुक तो सकती नहीं थी, मैं पीछे तो हट नहीं सकती। तो मैंने इस वर्क के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया, और जब मैंने रिसर्च किया मुझे इस वर्क के बारे में मालूम पड़ा कि ये सारी चीजें, ये सारा वर्क एकदम जेन्युइन, लीगल और एकदम ट्रस्टवर्दी है। अब जिस वर्क के बारे में मुझे पता चला है, उस वर्क का नाम है आई डिजिटलप्रेन्योर। अब आई डिजिटलप्रेन्योर क्या है? आई डिजिटलप्रेन्योर इज द डिजिटल यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग एटेक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब इस एटेक प्लेटफॉर्म के बारे में जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारी चीजें मालूम पड़ी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्टॉक और टेडेक्स स्टॉक के ऊपर आईडीपी को फीचर किया गया है। कंपनी के फाउंडर ने जाके इस प्लेटफॉर्म्स की अपनी स्टोरी बनाई। सोचो, जो स्टॉक और टेडेक्स स्टॉक जो कि इतने बड़े यूट्यूब सब्सक्राइबर बेस्ड चैनल है, अगर वहां पर पे जाके अगर कोई अपनी कंपनी को बयान कर रहा है, डेट मीन्स की सारी चीजें सेफ है। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर भी, कोई छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के अंदर इस कंपनी को, इस ऑर्गेनाइजेशन को फीचर किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, आउटलुक हो गया, एबीपी न्यूज हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया। अगर इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ लिख रहे हैं, डेट मीन्स वो सारी चीजें सेफ एंड सिक्योर है, राइट। तीसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आई डिजिटलप्रेन्योर का बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन विद साइना नेहवाल। साइना नेहवाल इज अ फेमस बैडमिंटन प्लेयर। मुझे नहीं लगता यार कि ऐसी हस्ती के बारे में कोई इंट्रोडक्शन देना या कुछ बताने की या कोई रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर आप फिर भी नहीं जानते तो भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। साइना नेहवाल इज अ फेमस बैडमिंटन प्लेयर ऑफ इंडिया, जिन्होंने कई बार इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। गोल्ड, सिल्वर, न जाने कितने मेडल्स वो लेके आई है। उनके साथ कोलैबोरेशन है आई डिजिटलप्रेन्योर का। पुष्पा राज ठाकुर, जिनके बहुत सारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, अगर आप उनका यूट्यूब चैनल देखोगे तो उस पर उनका सब्सक्राइबर्स 1 करोड़ से भी ज्यादा उनके यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। अगर आप उनका इंस्टाग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट देखोगे तो उस पर भी आपको बहुत सारे फॉलोअर्स मिल जाएंगे। 1 मिलियन प्लस उनके फॉलोअर्स है। ठीक है, उनका भी कोलैबोरेशन है आईडीपी के साथ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। दूसरे हो गए अनुभव सिंह दुबे, ठीक है, जो कि चाय सुट्टा बार के फाउंडर, उनका भी कोलैबोरेशन है। फिर अर्जुन देशपाल पांडे, जो कि जेनरिक आधार के फाउंडर है। ठीक है, उनको डायरेक्टली रतन टाटा, आपको पता है ना, रतन टाटा सर ने डायरेक्टली अपनी मेंटरशिप, अपनी फंडिंग को दी थी। तो इतनी बड़ी, इतनी जाने मानी हस्तियां इस प्लेटफॉर्म पर इन द फॉर्म ऑफ कोलैबोरेशन जुड़ी हुई है। दैट मीन्स की सारी चीजें सेफ और सिक्योर है। ठीक है, राइट। जब मैं रिसर्च कर रही थी ना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि इस कंपनी के फाउंडर ने क्या क्या काम किया है, उन्होंने खुद भी कुछ किया है कि नहीं किया, ठीक है, तो थोड़ा सा और रिसर्च करने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि जो कंपनी के फाउंडर है विच इज आशुतोष प्रतिहस्त, उनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे उनके 13 लाख से भी ज्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर्स है। और अगर बात की जाए इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पे भी उनके 4.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। ठीक है, तो कंपनी के जो फाउंडर है विच इज आशुतोष प्रतिहस्त, उनको प्राइम मिनिस्टर के तीसरे शपथ समारोह में डायरेक्ट इनविटेशन आया था। ठीक है, पीएम जो कि नरेंद्र मोदी है, उनके तीसरे शपथ में डायरेक्ट इनविटेशन आना मतलब ऐसे ही नहीं होता, ऐसे ही किसी को भी इनविटेशन नहीं दिया जाता है। उन्होंने कुछ ना कुछ मार्केट में काम किया है, तभी उनको ऐसे तीसरे शपथ समूह में मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है उन्हें। ठीक है, ऐसे ही किसी को नहीं बुलाया जाता। जिन्होंने अपना इंडिया की जीडीपी को इंक्रीज करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ऐसी ही पर्सनैलिटीज को वहां पे इनविटेशन गया था, जिनमें से आई डिजिटलप्रेन्योर के फाउंडर आशुतोष प्रतिहस्त को भी वहां पे इनविटेशन गया था। ठीक है, तो यहाँ से तो यार मेरे को सारी चीजें सेफ एंड क्लियर हो गई कि यार अगर मैं अपनी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ तो एब्सोल्युटली आई एम ऑन सेफ एंड साइड। इसके अलावा कंपनी लीगल है कि नहीं ये मुझे चेक करना था, और ये मुझे mca.government.in नाम की जो गवर्नमेंट की लीगल वेबसाइट है उसके ऊपर भी इस ऑर्गेनाइजेशन को फीचर किया गया। मैं यहाँ पे वो सारे सर्टिफिकेट्स लगा दूंगी, आप खुद भी जाके चेकआउट कर सकते हो। MCA सर्टिफाइड है, GST का भी सर्टिफिकेट है कंपनी का, आप खुद भी जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सारे सर्टिफिकेट्स लगा दिए। इसके अलावा कुछ टाइम पहले ही ना आई डिजिटलप्रेन्योर को एक सर्टिफिकेशन से एक्नॉलेज किया गया था, जो कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने आई डिजिटलप्रेन्योर को वो सर्टिफिकेशन दिया था। उसमें ये चीज मेंशन थी कि आई डिजिटलप्रेन्योर ने इंडिया की जीडीपी को इंक्रीज करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और जीएसटी के टॉप फ्लायर्स में से भी उनका सिग्निफिकेंट रोल है। ठीक है, मैं यहाँ पे वो सारे सर्टिफिकेट्स लगा दूंगी, आप खुद भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यार
किसी देश का फाइनेंस मिनिस्टर आके अगर कोई चीज बता रहा है, कोई चीज बोल रहा है, अगर उनको रिकॉग्नाइज कर रहा है सर्टिफिकेट से, दैट मीन्स कि सारी चीजें लीगल और सेफ है। और इसी से मेरा पूरा के पूरा विश्वास यहाँ से हुआ और मैंने अपनी जर्नी को यहाँ पे बिना किसी डाउट के, बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी जर्नी मैंने यहाँ पे स्टार्ट की। इसके अलावा आई डिजिटल ना बहुत डिफरेंट इवेंट्स भी करता है और अभी कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट हुआ था, उसका नाम था अस्तित्व इवेंट। इस इवेंट के अंदर जो है वो 18,000 ऑडियंस से भी ज्यादा ऑडियंस आई थी देश के कोने कोने से, जहां इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स, टॉप इन्फ्लुएंसर्स, टॉप फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स, टॉप स्टार्टअप फाउंडर्स ने आकर के जो है अपनी की लर्निंग्स उन 18,000 ऑडियंस के साथ शेयर करी थी। ठीक है, और ऐसे सेक्टर्स और जहां पर लोगों ने ऐसी ऐसी स्किल्स सीखी थी और ऐसे ऐसे सेक्टर्स को एक्सप्लोर किया था जो कि मार्केट में ह्यूज डिमांड रखते हैं, वो सेक्टर्स के बारे में वो लोग ने चीजें समझाई, बताई कि हम अपना करियर इसमें कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये जो अस्तित्व इवेंट था वो 2 पार्ट्स में हुआ था, पहला लर्निंग के ऊपर हुआ था, स्किल्स के ऊपर हुआ था, दूसरा जो हुआ था वो सेलिब्रेशन टाइप का इवेंट था, जहां पर फेमस कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी, कौन नहीं जानता है आज के टाइम पे इस पर्सन को, ये पर्सन वहां अस्तित्व इवेंट में आए थे और उन्होंने अपना लाइव शो वहां पे दिया था। दूसरा म्यूजिकल इवेंट हुआ था जहां पर पैराडॉक्स ने लाइव परफॉर्मेंस दिया था। ऐसे ही बहुत डिफरेंट आर्टिस्ट वहां पर आए थे। तो ये जो पूरा अस्तित्व इवेंट था वो आई डिजिटलप्रेन्योर ने एशिया के बिगेस्ट इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर ये हेल्ड करा था और ये पूरा के पूरा सिंगल हैंडलिंग आई डिजिटलप्रेन्योर ने खुद स्पॉन्सर किया था, खुद ऑर्गेनाइज किया था। तो आई होप सो ये सारी चीजें देखने के बाद, ये सारी चीजों को गो थ्रू करने के बाद आपको इतनी तो क्लैरिटी मिल गई होगी कि सारी चीजें सेफ एंड सिक्योर है। और जब मैंने भी अपने बेसिस पर रिसर्च किया था ना, तो मुझे भी सारी चीजों की क्लैरिटी मिल गई थी। तो मैंने भी बिना किसी टाइम वेस्ट किए, बिना किसी सेल्फ डाउट के अपनी जर्नी को यहाँ पे स्टार्ट किया था। एंड आई एम सो ग्रेटफुल यार कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, क्योंकि यार एक वो लड़की जो कि कुछ टाइम पहले सारी चीजों को लेके बहुत ज्यादा अनश्योर थी, अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा अनश्योर थी, आज वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पा रही है। ठीक है, और ये एक हर बच्चे का सपना होता है कि यार जब पैसा आएगा तो ये लेंगे, वो लेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पेरेंट्स को ये दिलाएंगे, वो दिलाएंगे। वो सारी चीजें आज पॉसिबल हो पा रही है यहीं से, मैंने वो सारी चीजें यहीं से अचीव करी है। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, आज वो इजीली पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, आज बजट नहीं देखना पड़ता, आज पैसे नहीं देखने पड़ते, जहाँ पे पहले 100 बार कुछ लेने से पहले सोचना पड़ता था कि यार आज वो सब चीजें सब चेंज हो चुकी है, पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है और ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है आई डिजिटलप्रेन्योर से। नॉट ओनली दिस, इसके अलावा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी हेल्प करी है उनकी इनकम को क्रिएट करने में। ठीक है, थ्रू माई रोड मैप, थ्रू माई स्ट्रेटेजीज के वो कैसे अपनी इनकम क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं वो सारी चीजें अचीव कर पा रही हूँ, तो आप लोग कैसे अचीव करोगे, मैंने उनकी पूरी मदद करके उनकी भी इनकम को क्रिएट करवाया है। ठीक है, अब ये सारी चीजें बताने का मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको थोड़ा सा इस चीज का पोटेंशियल समझ में आ जाए और थोड़ी सी ये क्लैरिटी मिल जाए कि आपको जो इंसान ये सारी चीजें समझा रहा है, बता रहा है, वो कोई ऐसे ही नहीं है, उसने खुद भी बहुत सारी चीजें करी है, तभी वो आपको सारी चीजें समझा पा रही है, बता पा रही है। एंड अब आप कैसे ये सारी चीजें करोगे, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली आई डिजिटलप्रेन्योर क्या कर रही है? आई डिजिटलप्रेन्योर इज अ डिजिटल यूनिवर्सिटी जो कि एटेक प्लेटफॉर्म है, फास्टेस्ट ग्रोइंग एटेक प्लेटफॉर्म है इंडिया का, जिसमें ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग स्किल्स है, उन स्किल्स को जो डिमांडिंग में है, जो कि हाई डिमांड में है, उन स्किल्स को पकड़ के प्रॉपरली हर एक पर्सन को सिखाने का जिम्मा ले रही है। उन स्किल्स को मोनेटाइज करके आप कैसे पैसा कमाओगे उस चीज का जिम्मा ले रही है। जहां पर आप स्किल्स को सीखते हो, आपको प्रॉपरली मार्केट रेडी करवाया जाता है कि कल को आप कहीं के भी मार्केट में बाहर चले जाओ, आप जॉब ले लो, आप खुद का काम कर लो, आप कैसे इजीली महीने का 1 से 2 लाख या 50 से 60 हजार अगर पार्ट टाइम कर रहे हो तो कितना कमाओगे, अगर फुल टाइम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप महीने का 1 से 2 लाख कैसे कमाओगे, उसके लिए आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करवाया जाता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें अब यहाँ पे जो प्रोवाइड हो रही है वो डिफरेंट कोर्सेज के अंदर हो रही है। ठीक है, और ये जो डिफरेंट कोर्सेज है वो डिफरेंट पैकेजेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। तब हम इस पैकेजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने कितने पैकेजेस है। तो आई डिजिटलप्रेन्योर में ना 3 पैकेजेस है। ठीक है, सबसे पहला जो पैकेज है उस पैकेज का नाम है प्रीमियम प्लस पैकेज, जो कि दी बेस्ट पैकेज है और मेन पैकेज है। ठीक है, इस पैकेज के अंदर आपको ना 50 प्लस स्किल्स सीखने को मिलती है। साइड बाय साइड लिस्ट प्ले हो रही है, आप एक बार पॉज करके चेक कर लेना। ठीक है, दूसरा जो मेन पैकेज है वो है प्रीमियम पैकेज। ठीक है, प्रीमियम प्लस अलग है जो कि दी बेस्ट है, प्रीमियम पैकेज अलग है। ठीक है, इसको दूसरे नाम से फाइनेंस प्रीमियम के नाम से भी जाना जाता है। तो फाइनेंस प्रीमियम के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 39 प्लस स्किल्स सीखने को मिलती है। साइड बाय साइड लिस्ट प्ले हो रही है, आप एक बार पॉज करके चेक कर लेना। तीसरा जो पैकेज है जो कि सुप्रीम पैकेज है, जिसके अंदर आपको 25 से प्लस स्किल्स सीखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ पे आपको सारी चीजों की क्लैरिटी मिल गई होगी। साइड बाय साइड लिस्ट प्ले हो रही थी कोर्सेज की, आप एक बार पॉज करके चेक कर लेना। अब इन पैकेजेस के थ्रू आप इनकम कैसे क्रिएट करोगे, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आप पैसा कैसे कमाओगे, अब करना क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कोई एक वे नहीं है पैसा कमाने का, देयर आर मल्टीपल वेज, देयर आर डिफरेंट वेज अर्निंग के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको सिर्फ
3 वेज बताऊंगी, तो वो अभी आप ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहला वे है कि यहाँ पे कोर्सेज है, नॉलेज से सीख के आप पैसा कमाते हैं, क्योंकि यार कोई एक इंसान उतना ही कमाता है जितनी उसके पास नॉलेज होती है, जितनी उसके पास स्किल्स होती है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो ये प्लेटफॉर्म आपको वो स्किल्स प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें सिखा रहा है, ठीक है। आप चीजें सीखो, सीख के उसे इम्प्लीमेंट करो और पैसा कमाओ, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मान लो आपने कोई स्किल सीखी, ठीक है, आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख ली, या देयर आर मल्टीपल स्किल्स, आपने पॉडकास्टिंग स्किल्स सीख ली, आपने ड्रॉप शिपिंग स्किल्स सीख ली। अब जिस किसी को ड्रॉप शिपिंग पता है वेल एंड गुड, अब जिसको नहीं पता है तो मैं समझा देती हूँ। ड्रॉप शिपिंग अपने एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपने ऑनलाइन किसी होलसेल वेबसाइट पे, जैसे शॉप्सी हो गया, alibaba.com हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, वहां से आपने एक टी शर्ट देखी, अपनी टी शर्ट के एग्जाम्पल से देखते, 50 रुपीज की आपने टी शर्ट देखी, आपने वो टी शर्ट अमेजोन पे जाके 150 में लिस्ट कर दी, ठीक है। अमेजोन पे ऑलरेडी बहुत सारे बायर्स होते हैं, कोई भी परचेज कर लेगा उसे, ठीक है। आपने जैसे ही ऑर्डर आता है, आपने उस प्रोडक्ट को सप्लायर से कस्टमर तक आपको पहुंचाना और बीच का प्रॉफिट आपका हो जाता है, ठीक है। तो आपने 50 रुपीज की टी शर्ट खरीदी और 150 में वो सेल हुआ, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 100 रुपीज का आपका प्रॉफिट हुआ, इस तरीके से। तो सिर्फ प्रोडक्ट को खाली लिस्ट कर देना, खाली प्रोडक्ट को ऐसे लगा देना, अपलोड कर देने से सेल्स नहीं आती। उसके लिए हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ती है कि प्रोडक्ट कैसे लिस्टिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट को कैसे चूज करना है, कस्टमर तक कैसे पहुंचाना, और भी बहुत सारे प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को प्रॉपरली समझने और करने को बेसिकली ड्रॉप शिपिंग स्किल बोलते हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक सिर्फ ड्रॉप शिपिंग का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। ऐसी तरीके के हमारे पास 50 स्किल्स है, वो स्किल्स आप सीख के आप कुछ भी कर सकते हो। आप मार्केट में अब अगर आप जॉब करना चाहते हो तो जॉब भी कर सकते हो, आप खुद की एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, आप खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आपने स्किल्स सीखी, आप दूसरों को सिखा कर भी यहाँ पे पैसा कमा सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो, आपको बाकायदा हर स्किल का ना आपको सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट भी ऐसे वैसे नहीं, एमएसएमई सर्टिफिकेट मिलता है। आपको पता ही होगा एमएसएमई सर्टिफिकेट की मार्केट में कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो आपको हर स्किल का बाकायदा सर्टिफिकेट मिलता है। आपको चीजें समझ में आ गया, पहला वे आपको समझ में आ गया अर्निंग का, कि मतलब आप स्किल सीख के कैसे पैसा कमाओगे। सो दिस वाज द फर्स्ट वे ऑफ अर्निंग। अब जो सेकंड वे है वो है फ्रीलैंसिंग। फ्रीलैंसिंग क्या होता है? फ्रीलैंसिंग का मतलब होता है आप अपने स्किल के थ्रू ऑनलाइन किसी के लिए काम करते हो और उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं। इसके लिए आप किसी कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, आप डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स पर वर्क करते हो, ठीक है। एग्जाम्पल, आपको कोई स्किल आती है, जैसे वीडियो एडिटिंग आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, कंटेंट राइटिंग आती है, या सोशल मीडिया हैंडल करना आता है। चलो मान लो वीडियो एडिटिंग एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। अब आपको वीडियो एडिटिंग आपने सीखा, आपने ट्रेनिंग्स देखी, आपने लेक्चर्स देखी, आपने टेस्ट दिया, आपने सर्टिफिकेट लिया, आप उसके अंदर मास्टर हुए, आप उसके अंदर प्रोफेशनल हो, आपको उस लेवल की प्रोफेशनलिटी उस स्किल में मिल गई, ठीक है। तो अभी क्या है ना, आप वो स्किल आपने सीख ली। अब कल को अगर किसी इंसान या किसी कंपनी को अपनी वीडियो एडिट करवानी हो, उसकी वीडियो भले 30 सेकंड की हो, 45 की हो, जितने भी सेकंड्स की हो, ठीक है। अब उसने आपको कहा कि भाई मेरे को ये वीडियो एडिट करनी है, आप कितना चार्जेस लोगे? तो अब आपको वो स्किल आते हैं, आप अपनी प्रोफेशनलिटी के हिसाब से अपने चार्जेस रख सकते हो, ठीक है। तो अभी आपने बोला कि भाई मेरे को मेरी इस लेवल की प्रोफेशनलिटी है, तो मैं उस वीडियो का 500 चार्ज करूंगी या 1000 चार्ज करूंगी, जितना आप हिसाब से करना चाहते हो, ठीक है। तो आप इसे एग्जीक्यूट कैसे करोगे? आपको फ्रीलैंसिंग अगर आप करना चाहते हो तो आप करोगे कैसे, क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, आप क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करोगे, ठीक है। वो सारे मतलब सारी चीजें ना यहाँ पे ट्रेनिंग्स होती है। स्टार्टिंग में तो ट्रेनिंग्स होती ही होती है, प्लस यहाँ पे डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे भी ट्रेनिंग, स्टार्टिंग में 16 डेज की ट्रेनिंग होती है, प्लस डेली बेसिस और वीकली बेसिस पर भी ट्रेनिंग होती है। उसमें आपको सारी चीजें सिखाई जाती है। आप डील को कैसे क्लोज करोगे, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सिखाई जाती है, ठीक है। प्लस यहाँ पे सबसे बेस्ट बात पता है क्या है, कंपनी ने आपको अपनी तरफ से चांस दिया है, ठीक है। कंपनी यहाँ पे अलग से अपनी कम्युनिटी है उनकी। अभी आपको अपने वीडियो एडिटिंग एग्जांपल से लेते हैं, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, अब आप अपने काम को वहां पे अपना रेज्यूम डालोगे उस कम्युनिटी में, ठीक है। फिर कंपनी उस चीज को एनालाइज करेगी, आपका काम देखेगी। अगर वो एनालाइज करने में उनको ठीक लगता है तो कंपनी आपको वीडियोज देगी, मतलब वो कम्युनिटी में आपको वीडियोस आएंगे, आपको एडिट करने हैं, यू विल गेट दी चार्जेस, ठीक है। तो कंपनी सो एज दिस कि यार आपको इतनी बेस्ट चीज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और कंपनी इतनी भी सपोर्टिव है ना कि आप अगर आपको किसी भी कोर्सेज में या कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप डायरेक्टली कंपनी से भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। अगर उसको सोल्यूशन मालूम होगा तो बता देंगे, बट अगर नहीं मालूम होगा तो आपको डायरेक्टली जिसने कोर्स डिजाइन करा है ना उस ट्रेनर से डायरेक्टली आपको कनेक्ट करवा देंगे, ठीक है। तो आप लाइव सेशंस में भी डाउट्स पूछ सकते हो, प्लस ट्रेनर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करके भी आप पूछ सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ पे मतलब इस फ्रीलांसिंग के बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी कि आप फ्रीलांसिंग करते कैसे हो, क्या है फ्रीलांसिंग क्या नहीं।
तीसरा वे है अफिलिएट मार्केटिंग को यूज करके भी आप एक अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो। डिसेंट अमाउंट लाइक अगर आप पार्ट टाइम में काम कर रहे हो तो 50 से 60 हजार मंथली एज अ बिगिनर, और अगर आप फुल टाइम में काम कर रहे हो तो 1 से 2 लाख मंथली एज अ बिगिनर आप कैसे कमाओगे थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग। अब वो चीज समझ लेते हैं। अब बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है कि आप ना इस प्लेटफॉर्म को रिकमेंड करके शेयर करके आप अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब आप शेयर करोगे कैसे, कैसे करना है, क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, आपको चिकपू नहीं बनना है, आपको अपने आप आपके पास क्लाइंट्स कैसे आएंगे, आप वो मैग्नेटिक वे यहाँ पे सीखते हो। ठीक है, अब आप डील को कैसे क्लोज करोगे, ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मतलब प्रोफेशनल वे में सिखाई जाती है। ठीक है, अब आपको कोई प्रायर नॉलेज, कोई एक्सपीरियंस का आपका कोई लेना देना नहीं, आपका डिग्री का होना या नहीं होना कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, कई लोग, कई बार ना बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि यार मेरे को ना इंग्लिश नहीं आती थी नहीं अच्छे से, तो क्या मुझसे हो पाएगा? डेफिनेटली आपसे हो पाएगा। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, चाहे गुजराती, मराठी, तमिल, जो भी हो, आप उस लैंग्वेज में यहाँ पे कोर्सेज से सीख के भी कर सकते हो, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, और अफिलिएट मार्केटिंग करके भी आप यहाँ पे, आप जिस भी लैंग्वेज प्रेफर करते हो, आप आपकी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हो। बेसिकली आप अफिलिएट मार्केटिंग करके यहाँ पे आप कैसे कमा सकते हो ना, वो चीज यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो, अगर आप शेयर करके अर्न करना चाहते हो ना, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है iDigitalPreneur, वो आपको डायरेक्टली 70 to 75% की इनकम शेयर करती है। ठीक है, 70 से 75%। ठीक है यार, कोई भी अपना कंपनी ना अपने प्रोडक्ट का 5 to 10% या मैक्सिमम 15 to 20% से ज्यादा कभी इनकम शेयर नहीं करती, बट यहाँ पे डायरेक्टली आपको 70 to 75% हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट इनकम स्ट्रक्चर्स है। अब इनकम स्ट्रक्चर क्या है वो चीज समझ लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस के डिफरेंट डिफरेंट इनकम स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, अब वो चीज समझ लेते हैं। तो लेट सपोज मान लो कि जो है आज आपने जो अपनी जर्नी है वो सबसे दी बेस्ट पैकेज प्रीमियम प्लस के साथ स्टार्ट करिए। यहाँ से ना सारी चीजें ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं वो चीज बता रही हूँ कि आप डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस पे कितनी इनकम क्रिएट करोगे, वो चीज मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। तो ध्यान से मैं ऐसी सारी चीजें सुनना, ठीक है, और देखना। लेट सपोज मान लो कि आज आपने जो है अपनी जर्नी प्रीमियम प्लस, जो कि सबसे दी बेस्ट पैकेज है, उसके साथ अगर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, और अगर सामने वाले भी सबसे बेस्ट पैकेज प्रीमियम प्लस के साथ स्टार्ट करी, तो आप डायरेक्टली 14,500 की इनकम क्रिएट करते हो एक इंसान का। अप्रोक्सीमेटली डायरेक्टली आप 15,000 की इनकम क्रिएट करते हो एक इंसान का। ठीक है, समझ रहे हो। और अगर आपके पास प्रीमियम प्लस है, और अगर सामने वाले ने सेकंड बेस्ट पैकेज प्रीमियम विच इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंस प्रीमियम के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो आप डायरेक्टली 10,000 की इनकम क्रिएट करते हो। ठीक है, और अगर आपके पास प्रीमियम प्लस है सबसे दी बेस्ट पैकेज, और अगर सामने वाले ने थर्ड बेस्ट पैकेज सुप्रीम के साथ स्टार्ट करा, तो आप डायरेक्टली 7,000 की इनकम क्रिएट करते हो। ये चीज आपको समझ में आ गई कि अगर आपने प्रीमियम प्लस दी बेस्ट पैकेज के साथ स्टार्ट करा तो आपकी इस लेवल की इनकम होती है। ठीक है, अब मान लेते हैं आपके पास अपने सेकंड बेस्ट पैकेज, सेकंड दी बेस्ट पैकेज कौन सा है? फाइनेंस प्रीमियम, उससे अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो और अगर सामने वाले ने बेस्ट पैकेज प्रीमियम प्लस से स्टार्ट करा, तो आपको 10,000 की इनकम होगी। क्यों कम हुई? क्योंकि आपने छोटे पैकेज से स्टार्ट किया। अब आपके पास छोटा पैकेज है तो आपके पास इनकम भी छोटी होगी। ठीक है, तो अगर सामने वाले ने भले प्रीमियम प्लस के साथ स्टार्ट करा, बड़े पैकेज से स्टार्ट करा, अगर आपके पास छोटा पैकेज है तो भी आपको छोटी इनकम विच इज 10,000 की इनकम क्रिएट होगी। ठीक है, अगर आपके पास सेकंड बेस्ट पैकेज प्रीमियम है, और अगर सामने वाले ने उसने भी प्रीमियम के साथ स्टार्ट करा, तो भी आपको 10,000 की इनकम क्रिएट होगी। ठीक है, और अगर आपके पास सेकंड बेस्ट पैकेज प्रीमियम है, और अगर सामने वाले ने थर्ड बेस्ट पैकेज सुप्रीम के साथ स्टार्ट करा, तो आपको 7,000 की इनकम होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मान लेते हैं आपके पास थर्ड बेस्ट पैकेज से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, सुप्रीम से आपने स्टार्ट करा। ठीक है, सुप्रीम से स्टार्ट करा, तो अगर सामने वाले ने प्रीमियम प्लस से ही भले क्यों ना स्टार्ट करा, आपको 7,000 की इनकम ही क्रिएट होगी। ठीक है, और अगर आपके पास सुप्रीम है, और अगर सामने वाले ने सेकंड बेस्ट पैकेज प्रीमियम फाइनेंस प्रीमियम उसको बोलते हैं, उससे अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो भी आपको 7,000 मिलेगा। और अगर आपके पास सुप्रीम है, और अगर सामने वाले ने भी सुप्रीम के साथ स्टार्ट करा, तो भी आपको 7,000 की इनकम क्रिएट होगी। तो आई होप सो यहाँ पे आपको पूरा इनकम स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से वॉच आउट कर लेना। ठीक है, अब मेन मुद्दे की बात यहाँ पे क्या आती है ना, कि हम किस पैकेज पे कितना कमाएंगे, किस पैकेज का कितना पोटेंशियल है। ठीक है, कमाने का तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल है हमारा प्रीमियम प्लस का। ठीक है, प्रीमियम प्लस पे एक इंसान जो बिगिनर है ना, वो महीने का 1 से 2 लाख आराम से कमा लेता है। पता इजीली यहाँ पे मतलब 1 से 2 लाख की इनकम क्रिएट हो जाती है थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग इन प्रीमियम प्लस। ठीक है, और सेकंड जो बेस्ट पैकेज है विच इज प्रीमियम, उसको फाइनेंस प्रीमियम भी बोलते हैं, उसका पोटेंशियल 50-60,000 एज अ बिगिनर मंथली बेसिस पर देखे तो। ठीक है, और अगर तीसरा जो पैकेज है तीसरा बेस्ट पैकेज जो है सुप्रीम, उसका थोड़ा कम पोटेंशियल है। ठीक है, बट है 30 to 40,000 मंथली बेसिस एज अ बिगिनर इजीली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आपको ये सारी चीज समझ में आ गई।
अब मैं थोड़ा-सा ना आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि जो कंपनी है ना वो हर साल नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रिप्स भी ऑर्गेनाइज़ करती है, जो कि फुल्ली स्पॉन्सर्ड रहती है कंपनी की तरफ से, ठीक है? आपको यहाँ पे 1 भी रुपया स्पेंड नहीं करना रहता है। यहाँ पे ना कुछ टारगेट्स रहते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे जाना मैंडेटरी नहीं है, अगर आप क्वालीफाई कर लेते हो तो आप जा सकते हो, अगर आप नहीं भी जाना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, ठीक है? कंपनी ना बहुत सारे डिफरेंट इवेंट्स भी करती है हर साल, ठीक है? जो कि बेसिकली दिल्ली के अंदर या तो फिर डिफरेंट पार्ट्स में एलोकेट करवाया जाता है। आप इन इवेंट्स का पार्ट बन के डायरेक्टली 1 टू 1 कंपनी के फाउंडर, को-फाउंडर और भी बड़े-बड़े स्टार्टअप फाउंडर्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है? आप डायरेक्टली 1 टू 1 उनसे सारी चीजें सीखने को आपको मिलती है, ठीक है? अभी तो आप देखोगे ना तो एंटरप्रेन्योर हर साल बहुत सारे इवेंट्स करती है। फॉर एग्जांपल लीडरशिप कॉन्क्लेव, ठीक है? अब इस लीडरशिप कॉन्क्लेव के अंदर ना बहुत सारे फाउंडर्स आते हैं और अपनी जो की लर्निंग्स है, अपनी जो लाइफ लर्निंग्स है वो शेयर करते हैं। 1 टू 1 आप डायरेक्टली उनसे सारी चीजें सीख सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, अपने करियर के रिगार्डिंग सजेशंस ले सकते हो, सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है? आप 1 टू 1 इंटरेक्ट कर सकते हो, इतने बड़े-बड़े फाउंडर्स हैं। अभी जैसे रिसेंटली पुष्पराज ठाकुर सर आए थे, ठीक है? लीडरशिप कॉन्क्लेव के अंदर आए थे, एंटरप्रेन्योर के अंदर आए थे, फिर असीम गवड़ी आए थे, फिर रितेश मल्लिक आए थे, इतने बड़े-बड़े फाउंडर्स आए थे। बेला विटा के फाउंडर आए थे, आकाश आनंद आए थे, ठीक है? अश्निर ग्रूवर जिन्होंने शार्क टैंक के सीजन 1 में एज ए शार्क अपीयरेंस दिया है, ठीक है? जिन्होंने शार्क टैंक देखा है उनको पता होगा अश्निर ग्रूवर कौन है, ठीक है? अगर नहीं पता है तो गूगल जिंदाबाद है, गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो कि अश्निर ग्रूवर कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है। तो अश्निर ग्रूवर तक के उनके जैसे लोग अगर लीडरशिप कॉन्क्लेव में आ रहे हैं, अपनी लर्निंग्स शेयर कर रहे हैं, तो यार अगर ऐसे लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बन के कोलैबोरेशन के थ्रू आपको चीजें सिखा रहे हैं तो ये चीजें तो सेफ है ही, बल्कि आपको एक मौका मिलता है डायरेक्टली उनसे सारी चीजों को सीखने का मौका, ठीक है? तो ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है, ठीक है? अब यहाँ पे ना और एक क्वेश्चन क्या आता है ना, बहुत सारे लोगों के मन के अंदर ये आता है कि हम जो पैसा यहाँ पे कमाएंगे वो कैसे आएगा, ठीक है? यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट मतलब वीकली पे आउट्स रहते हैं। सबसे बेस्ट बात ये है ना कि आपको पैसा रिसीव करने के लिए पूरे महीने वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने 1 हफ्ते के अंदर जो भी कमाया होगा वो आपके अगले हफ्ते के वेडनेसडे थर्सडे तक डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, ठीक है? अब बात कर ली जाए कि यार आप मेरे को अलीजा इतनी सारी चीजें समझा रहे हो, बता रहे हो, मैं समझ भी गई, स्टार्ट भी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर आप मेरे को ये बात बताओ कि ये सारी चीजों के लिए क्या पहले मुझे पे करना पड़ेगा? क्या इन्वेस्टमेंट लगेगी? क्या पहले कुछ पेमेंट लगेगा? तो दोस्त बिल्कुल लगेगा, ठीक है? कोई भी चीज फ्री की नहीं होती। आप इस चीज को समझो कि आप जिस फोन से वीडियो देख रहे हो या जो पानी भी आप पीते हो ना वो भी फ्री का नहीं होता, ठीक है? आप कहीं पे भी बाहर चले, उसके भी चार्जेस होते हैं। आप कहीं पे भी बाहर चले जाओ, आप ट्रैवल कर लो, पानी भी फ्री का नहीं होता। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो कंपनी आपको फुल्ली स्पॉन्सर्ड नेशनल इंटरनेशनल टिप्स प्रोवाइड करवा रही है, इतने अमेजिंग कोर्सेज प्रोवाइड करवा रही है, 50 से भी ज्यादा कोर्सेज प्रोवाइड करवा रही है, ट्रेंडिंग कोर्सेज, ठीक है? आपको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग का भी अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, ठीक है? वैसे लर्निंग के साथ अर्निंग बहुत कम जगह पे होती है, ठीक है? वो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। साथ ही साथ आपको ऐसे लोगों के साथ सीखने का मौका मिल रहा है, डायरेक्टली आपको 1 टू 1 इंटरेक्ट किया जा रहा है जूम सेशंस पे, ठीक है? और आपको लाइव सेशंस के अलावा रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करवाई जा रही है और ऐसे इवेंट्स का पार्ट बनाया मतलब आप ऐसे इवेंट्स के पार्ट बनते हो जहां पर के आकर के आप ऐसी चीजें सीखते हो, अपनी नॉलेज को एनहांस करके लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे उस चीज का प्रॉपरली रोड मैप शेयर किया जा रहा है। आप जो भी कोर्सेज सीखते हो उसका बाकायदा आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जा रहा है और सर्टिफिकेट भी ऐसा वैसा नहीं, एमएसएमई सर्टिफिकेट जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। आप फिर कहीं भी बाहर चले जाओ, आप जॉब कर लो या कुछ भी आप बाहर काम करने चले जाओ तो उस सर्टिफिकेट की वैल्यू होल्ड होती है, ठीक है? आप कहीं पे भी चले जाओ सबसे पहले आपको यही पूछा जाएगा। तो मेन चीज इज दिस कि यार आप जो कंपनी आपको इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करवा रही है वो कैसे फ्री हो सकती है? और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि आपको मेरी मेंटोरशिप मिलती है। जो भी चीजें मैं यहाँ पे अचीव कर पा रही हूँ आप मेरी मेंटोरशिप में वो सारी चीजें अचीव कर सकते हो, ठीक है? अगर आप आपकी जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत परेशानी तो मैं आने नहीं दूंगी, बट अगर आती भी है तो आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू, ठीक है? मैं आपको उस चीज के बारे में गाइड करूंगी कि वो चीज के बारे में उस चीज से निकला कैसे जा सकता है, उस चीज का एग्जैक्ट सोल्यूशन देने के लिए मैं हूँ यार। क्योंकि यार द मेन थिंग इज दिस यहाँ पे कि आपको इस जर्नी में एक मेंटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? वरना एक मेंटर का गाइडेंस मिलना स्टेप बाय स्टेप बहुत जरूरी है, वरना इस प्लेटफॉर्म पे तो आप भटक ही जाओगे क्योंकि 1000 से भी ज्यादा लाइव ट्रेनिंग्स है। कौन सी देखोगे? तो कौन सी ट्रेनिंग्स देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किसको छोड़ देना है, ठीक है? क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलती है। ऐसे ही मेरे मेंटोरशिप में ऐसे ही लोगों ने रिजल्ट्स नहीं बनाए, कोई तो बात है ना, तो ही तो लोग इतना अमेजिंग रिजल्ट्स बना रहे, तो ही तो लोग ऐसे फीडबैक्स दे रहे, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? तो मेरी मेंटोरशिप तो आप खुद ही सोचो यार, जो इंसान उसने खुद भी तो एक अच्छे लेवल का इनकम क्रिएट किया है वो कैसे आपको फ्री में सिखाएगा? आप खुद सोचो। तो आप भी अगर कोई स्किल सीखोगे तो फ्री में तो नहीं सिखाओगे किसी को, थोड़े तो चार्जेस लोगे, बट
ऑब्वियसली फ्री में कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। जो भी आप यहाँ पे पे करते हो ना, वो वन टाइम पे करते हो, ठीक है, और वो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, तो जब तक आप सीखोगे नहीं, नॉलेज के लिए आपको पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप ग्रो कैसे करोगे, ठीक है। आज आप बोल रहे हो कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है, मेरे पास नहीं है अमाउंट, मैं कहाँ से करूँ, मैं क्या करूँ। तो पैसे नहीं है इसलिए तो आप ये वीडियो पर आए हो ना यार। पैसे नहीं है तभी तो आपने मेरे को मैसेज करा कि आप पैसे कमा सको। पैसे नहीं है इसलिए तो कमाना है ना यार। अगर ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे पैसे होते तो हम जिंदगी एंजॉय कर रहे होते, तो कमाने की जरूरत ही क्या थी। ठीक है, जब मैंने भी अपनी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट की ना यार, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरी फैमिली खुद कर्जे में थी। तो आप खुद सोचो कि मैंने कैसे अरेंज किया होगा। मैंने भी तो कहीं ना कहीं से अरेंज करके स्टार्ट किया ना, तो यार अरेंज करना पड़ता है। आज खुदा ना खास्ता आप जिस फोन से आप मेरे को देख रहे हो, ठीक है, अगर वो टूट जाए, घूम जाए, गिर जाए या जो भी हो जाए, ठीक है, तो आप बिना फोन के बैठे रहोगे? बिना फोन के तो संन्यास तो नहीं ले लोगे ना। घर वालों को क्या बोलोगे? ऐसा बोलोगे कि भाई मेरे को अब सारी जिंदगी फोन ही नहीं चलाना? ऐसा तो नहीं होने वाला ना। फोन के लिए अरेंजमेंट तो करोगे ना। और उस फोन के लिए, जब फोन के लिए अरेंजमेंट कर सकते हो जिससे अभी तक आपका टाइम वेस्ट हुआ है, जिससे अभी तक आपके माँ बाप परेशान है, मतलब आपने उससे एक पैसा नहीं कमाया, ठीक है, अभी तक आपके माँ बाप उससे परेशान है, माँ बाप भी प्लस परेशान है कि भाई मेरा बच्चा सारा सारा दिन फोन में लगा रहता है, ठीक है। अगर आपको उसी फोन को यूज करके अपने करियर को बिल्ड करने का आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आपको चांस दी जा रही है, सो वाई यू आर मिसिंग दैट चांस? आप उस चांस को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है यार, पैसे नहीं होते तो अरेंज करने पड़ते हैं। हर इंसान अरेंज करके यहाँ पे स्टार्ट करता है। हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है। पैसे कमाने हैं इसलिए तो यार कर रहे हैं ना। अगर नहीं कमाने होते तो फिर नहीं कर रहे होते। कमाने हैं तो थोड़ा सा तो अरेंज करना ही पड़ता है ना। और सबसे पहले तो आपका मिथ निकाल दो कि चीजें फ्री की मिलती है। यार कोई भी चीज फ्री की नहीं मिलती, ठीक है। कल कोई आपके अंदर नॉलेज होगी, आपके अंदर स्किल होगी, आपके अंदर कोई टैलेंट होगा, चलो मान लो आप ट्यूशन ही पढ़ा रहे हो, आप किसी को स्किल सिखा रहे हो, तो फ्री में तो नहीं सिखाओगे उसके आप। तो फिर आप इस स्किल्स को सीखने के लिए कैसे आप सोच सकते हो कि आपको ये फ्री में मिलेगी? ठीक है, तो इसके लिए आपको, और जो भी आप यहाँ पे पे करते हो ना, मिनिमल अमाउंट रहता है यार। और ये आईडीपी का मेन विजन है कि इंडिया का हर एक इंसान उसको अफोर्ड कर सके, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो जॉब एम्प्लॉय हो, हर इंसान इसको अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो हर इंसान इसको अफोर्ड कर सके। आप इसकी वैल्यू समझो। जब आपको वैल्यू समझ में आ जाएगी ना, तो आपको प्राइस बिल्कुल उसके सामने आपको प्राइस इतना सा लगेगा, ठीक है। पहले वैल्यू समझो, वैल्यू के सामने प्राइस बिल्कुल छोटा सा है। समझ रहे हो मेरी बात को? दूसरा ना, कई बार क्वेश्चन आता है मन के अंदर कि यार मेरे पेरेंट्स पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मुझे नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउड करेंगे। आप मुझे खुद एक चीज बताओ, कि हमारे पेरेंट्स सच में हमारे सीखने के अगेंस्ट है, हमारे पढ़ने के अगेंस्ट है? कि वो ये चाहते हैं कि हम हमारी जिंदगी में तरक्की ना करें, हम पीछे रह जाए, कि भाई सारी दुनिया आगे निकल जाए, तुम पीछे रह जाओ? क्या सच में हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना बुरा चाहते हैं? बताओ। अगर हमारे लिए इतना ही बुरा चाहते होते ना, तो हमारे स्कूल खर्चे क्यों, हमारे स्कूल के ऊपर क्यों खर्चे कर रहे होते? हमें कॉलेज क्यों भेज रहे होते? हमें स्कूल क्यों भेज रहे होते? ठीक है, इसलिए भेज रहे ताकि हमारा करियर बिल्ड हो जाए, ठीक है, हमारा करियर बन जाए, हम हमारे पैरों पे खड़े हो जाए, हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, हम उनके आगे चलकर उनके ऊपर बोझ ना बने, ठीक है। इसलिए हमें हमारे ऊपर, हमें पढ़ा रहे, लिखा रहे, हमारे ऊपर खर्चा कर रहे हैं। सर नो, हमारे पेरेंट्स, हर बच्चे का पेरेंट यही चाहता है कि भाई उनका बच्चा जिंदगी में तरक्की करे, आगे बढ़े। तो आपको उनको तरीके से कन्विंस करना आना चाहिए, आपको उनको बताना आना चाहिए कि आपको क्या सीखना है, आपको क्या करना है। यार देखो, पेरेंट्स तो यार किसी के नहीं मानते। शुरुआत में जब मैं भी अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रही थी ना, अपने पेरेंट्स को बता रही थी, समझा रही थी, तो उनको भी चीजें समझ में नहीं आ रही थी। सो द थिंग इज दिस, कि उनको चीजें समझ में नहीं आने वाली है। उनको आज भी यही चीज लगती है कि नौकरी के दम पर ही इंसान पैसा कमा सकता है। बट आज की जनरेशन में, आज की दुनिया में, स्किल्स के दम पर भी इंसान बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। स्किल्स लाइक कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, देयर आर मल्टीपल स्किल्स, ठीक है। बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम है। ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, मेटा एड्स हो गया, न जाने कितनी स्किल्स है, ठीक है। आपको उन स्किल्स को मास्टर करना है, उन स्किल्स को सीखना, और उन स्किल्स को इम्प्लीमेंट करके आप कैसे ग्रो करोगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। तो आपको आपके पेरेंट्स को बताना है कि आपको क्या सीखना है, ठीक है। आपको सीखने का बताना है, ठीक है, कि आपको वो आपके करियर में आपको कैसे हेल्प करेगा। कि आपको कल को किधर जॉब लेनी हो, या आपको किधर बाहर जाना, आपको किधर काम करना हो, ठीक है, डिग्रियों के दम पर काम चल जाएगा? आज के टाइम पे स्किल्स का होना कितना जरूरी है आप खुद जानते हो, ठीक है। मेरे को ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके माइंड में ये है ना कि डिग्रियों के दम पे नौकरियां मिलने वाली, तो जितना जल्दी ये मिथ अपने माइंड से निकाल दो ना, आपके लिए आप ही फायदे में रहोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? नोकिया ने भी अपने आप को चेंज नहीं किया था। दैट इज व्हाई आज के टाइम पे सारी जगहों से हट गया है। इन अ सिमिलर वे, अगर आप भी अपने पुराने जमाने का माइंडसेट को, अपने पुराने जमाने की थिंकिंग को नहीं चेंज करोगे, तो आप भी बहुत जल्दी मार्केट से वेनिश हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि यार आज की डिग्रियों के दम पे ना नौकरियां नहीं मिल रही है, ठीक है। स्किल्स का होना बहुत बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे कंपनीज ना आपके अंदर स्किल, हुनर, टैलेंट देख रही है। उनको कोई ऐसे बंदे की तलाश है जो उनकी कंपनी का प्रॉफिट करवा सके। उनको डिग्रियों से मतलब नहीं है, ठीक है। आपके अंदर क्या टैलेंट है कि आप उस टैलेंट को यूज करके उनका प्रॉफिट करवा सको, ठीक है। तो अगर आपके पास वो टैलेंट नहीं है, वो स्किल नहीं है, तो उसे सीखो,
ठीक है, तभी आप नौकरियों के लिए भी एलिजिबल हो पाओगे, अदरवाइज आपका नोकिया जैसा हाल हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पेरेंट्स को समझाओ, बताओ कि आपको ये क्यों करना है, आपको ये स्किल क्यों सीखनी है, मार्केट के लिए क्यों डिमांडिंग है, क्योंकि ठीक है, उनको सीखने का बताओ। सीखने के अगेंस्ट कभी कोई पेरेंट्स नहीं होते यार। मैंने भी ना मेरे पेरेंट्स को ऐसे ही कन्विंस किया था, मैंने भी सीखने का बताया था और पैसे कमा के मैंने उनको सरप्राइज किया था। कल आप भी यही कर सकते हो। कल को जब आप 10,000 20,000 30,000 कमा के लाओगे ना, वो कमाया हुआ पैसे जब उनके हाथ में रखोगे ना, तो सच में यार वो बहुत प्राउड फील करेंगे। मैं सच में बयान नहीं कर सकती मेरे पेरेंट्स कितना प्राउड फील कर रहे हैं अभी। माँ बाप को ना सबसे ज्यादा जो उम्मीदें, जो मतलब ख्वाहिशें होती है ना, वो बेटों से होती है, बेटियों से नहीं होती इतनी। मेरे पेरेंट्स को भी मुझसे कोई उम्मीदें ऐसे कुछ थी नहीं, सीधी सी बात है। बट मैं वो उम्मीद बनना चाहती थी, मैं ये प्रूव करना चाहती थी कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती है, बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती है, ठीक है। तो आज आप उनको कन्विंस करोगे ना, तो कल वो आप ही के ऊपर प्राउड फील करेंगे कि यार मेरा बच्चा कुछ कर रहा है, मेरे बच्चे ने कुछ स्टार्ट किया और वो सही डायरेक्शन में काम कर रहा है। आज आप उनको गलत चीजों के लिए, जैसे मोबाइल फोन के लिए, गेम्स के लिए, खिलौनों के लिए कन्विंस कर सकते हो, तो यार एक बार सही चीज के लिए कन्विंस करके देख लो, क्या पता सारी जिंदगी आपको उनसे पैसे मांगने ना पड़े, ये भी तो हो सकता है ना। तो एक बार आप उनको सही तरीके से कन्विंस करो, बिल्कुल समझेंगे। कई बार ना यार मन के अंदर और एक डाउट आता है कि यार मुझे यहाँ पे काम स्टार्ट क्यों करना चाहिए, तो क्या आप मेरे को बता सकते हो? तो देखो यार, क्यों करना चाहिए का सबसे बड़ा मेन रीजन तो यही है कि आपके पास कोई और चारा है। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ, डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन कि आने वाले 6 महीने के अंदर आप अलग से कोई अपना पार्ट टाइम में कोई एक ऐसा सोर्स बना पाओ, जहाँ पे अभी जो आप अपना करंट काम कर रहे हो उसको बिना हैम्पर किए हुए अपना साइड बाय साइड महीने का 50,000 छोड़ो, आप 50,000 तो छोड़ दो, आप पार्ट टाइम में 30,000 भी कमा सकते हो। डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन इसके अलावा? अगर आपके पास नहीं है, सो दिस इज द बेस्ट वर्क। आई कैन गिव यू दैट अश्योरिटी, दैट गारंटी कि इससे बेस्ट वर्क आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता, जहाँ पे आप अपने आप को बिना डिस्टर्ब किए हुए, आप अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठ के आप कहीं से भी काम कर सकते हो। और सबसे पता है मेन प्रॉब्लम क्या है इंडिया में आज के टाइम पे? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट से भी सबसे ज्यादा फैलने वाली जो प्रॉब्लम है वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट डेट मीन्स कि यार हमारे अंदर पोटेंशियल है, हमारे अंदर कैलिबर है महीने का 1 लाख, हमारे अंदर कैलिबर है महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमाने का, बट फिर भी हम अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे रहे 10,000 15,000 20,000 की नौकरियों पर। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है यार कि बाहर मार्केट में कितना कंपटीशन चल रहा है। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, तो फिर हमारे घर वालों का पेट कौन पालेगा? ठीक है, तो फिर हम अगर ये जॉब भी अगर हाथ से निकल गई तो इसी डर में हम अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं। पोटेंशियल है कमाने का, बट फिर भी हम 10,000 15,000 30,000 की नौकरियों पर टिके हुए और वही काम कर रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी जब इतनी सारी चीजें जब आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्यों ना स्टार्ट करें। एक इंसान क्या चाहता होता है कि यार वो पैसा भी कमाए, माँ बाप भी खुश रहे और थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिल जाए, इज्जत भी मिल जाए और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो काम भी कर सके, राइट। तो ये सारी चीजें जब आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल रही है, प्रोवाइड हो रही है, तो फिर क्यों ना स्टार्ट करें इस प्लेटफॉर्म पे यार। डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहिए, है कि नहीं? अब एक चीज और आती है कि यार अलीजा आप कौन से पैकेज के साथ स्टार्ट किए थे, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे अपनी जर्नी किस पैकेज के साथ स्टार्ट करनी चाहिए। तो देखिए यार, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सबसे दी बेस्ट पैकेज है ना, वो है प्रीमियम प्लस। अगर आप अपनी जर्नी प्रीमियम प्लस पैकेज के साथ स्टार्ट करते हो तो दी बेस्ट डिसीजन होने वाला है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो प्रीमियम प्लस पैकेज है ना, उसके अंदर आपको प्रीवियस जितने भी पैकेजेस है वो सारे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले, ठीक है। कंपनी ना यहाँ पे हर महीने नए नए कोर्स एड ऑन करती है, हर महीने नए नए लॉन्च होते हैं, तो उसकी आपको अलग से कोई कॉस्टिंग पे करने की जरूरत नहीं है, आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले दी बेस्ट पैकेज प्रीमियम प्लस के अंदर। प्लस यहाँ पे और एक चीज है कि इसके अंदर जो पोटेंशियल है, इसके अंदर जो कमाने का पोटेंशियल है वो दी मैक्स है। आप यहाँ पे महीने का 1 लाख तो छोड़ दो, अब हफ्ते का 1 लाख तक का पोटेंशियल है इस पैकेज के थ्रू कमाने का, ठीक है। क्योंकि आप एक पर्सन का अप्रोक्सीमेटली डायरेक्टली 15,000 की इनकम आप यहाँ पे क्रिएट कर दो, तो आप खुद सोच सकते हो कितना मैसिव पोटेंशियल है इस पैकेज के थ्रू कमाने का। सबसे ज्यादा इंसान इसी पैकेज में कमाता है, ठीक है। दूसरी मेन चीज ये भी रहती है कि यार अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हो, अगर आप दी बेस्ट पैकेज प्रीमियम प्लस को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, प्राइसिंग में आगे डिस्क्लोज कर देती हूँ, बट अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप सेकंड बेस्ट पैकेज प्रीमियम पे भी जा सकते हो, ठीक है। अगर आप उसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो सेकंड दी बेस्ट पैकेज प्रीमियम को, तो आप सुप्रीम पे भी जा सकते हो। अब जो सेकंड बेस्ट पैकेज है ना प्रीमियम, विच इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंस प्रीमियम, उसमें आपको सुप्रीम के जो भी कोर्सेज है वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है। और सुप्रीम में तो आपको सुप्रीम के जो भी कोर्सेज है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात कर ली जाए इन सब पैकेजेस की कॉस्टिंग की कि ये है कितना कॉस्ट करता है, ठीक है। प्रीमियम प्लस है तो है कितने का, तो जो प्रीमियम प्लस की जो कॉस्टिंग है, जो कि दी बेस्ट पैकेज है, उसकी जो कॉस्टिंग है अगर वेबसाइट पे अगर देखा जाए तो वेबसाइट पे इसकी जो कॉस्टिंग है वो 30,000 की है, बट आपको मेरी तरफ से कोई डिस्काउंट देती हूँ मैं, ठीक है। और वो एक मैसिव डिस्काउंट आपको मिलता है, और वो मैसिव डिस्काउंट 100 200 300 400 तक का नहीं है, ठीक है।
हजार 2000 तक का भी नहीं है, 3000 तक का भी नहीं है। आप खुद सोचो कितने का होगा, आप गेस करो कितने का होगा। 4000, 5000, 6000। प्रॉपरली आपको 8000 का डिस्काउंट डायरेक्टली वहां पे क्लेम होता है वहां पे जाके, ठीक है। 8000 का डिस्काउंट लग जाने के बाद जो चीज आपको 30,000 की पड़ रही थी प्रीमियम प्लस के अंदर, वो आपको 21,999 की ही पड़ता है सिर्फ अमाउंट, ठीक है। और ऊपर से आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मेरी मेंटोरशिप की कॉस्टिंग ही 20,000 है अलग से। जिस इंसान ने मेरे साथ स्टार्ट नहीं किया एंड इफ ही और शी वांट्स कि वो मेरी गाइडेंस के थ्रू हर चीजें सीखे, तो उसको अलग से 20,000 पे करना पड़ता है। बट अगर आप आपकी जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करते हो, आपका काम आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो, तो आपको मेरी मेंटरशिप पे एक्सेस फ्री में मिलता है, ठीक है। आपको अलग से कोई 20,000 पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जो भी पे करते हो वो आपका सिर्फ पैकेज प्राइस ही पे करते हो वन टाइम, ठीक है। तो फिर आपको अलग से कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कि यार जो 21,999 प्लस मेरी मेंटरशिप का अगर 20,000 लगा दिया जाए, तो फिर आपको समझ लो समथिंग ना 42,000 जितना पड़ता है। बट आपको इतना नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 21,999 ही पे करना है। आपको अलग से 20,000 देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मेरी मेंटरशिप का एक्सेस फ्री में मिलता है अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो तो, जहाँ पे आप हर चीज एकदम स्क्रैच से सीखते हो। बेसिक से आपको मैं हर चीजें बताती हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको हर चीजें सीखने को मिलती है, ठीक है। तो आपको प्रीमियम प्लस की कॉस्टिंग समझ में आ गई। दूसरे पैकेज की बात कर लेते हैं, विच इज प्रीमियम पैकेज ऑल्सो नोन एज फाइनेंस प्रीमियम। तो इसकी कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं, तो ये कॉस्ट करता है 23,000 वेबसाइट प्राइस, ठीक है। तो इस पे भी आपको मेरी तरफ से मैसिव डिस्काउंट मिलता है। तो मैसिव डिस्काउंट कितने का है आप खुद ही गेस कर लो, 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000, 4000 कितने का है। आपको यहाँ पे डायरेक्टली 7000 का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो अगर आप 23,000 में से 7000 माइनस कर देते हो, तो आपको एंड अमाउंट सिर्फ 15,999 ही पे करना रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको 16,000 मतलब अप्रोक्स 16,000 समझ लो, 16,000 का आपको प्रीमियम पैकेज पड़ता है। इसमें आपको सुप्रीम पैकेज के जितने भी कोर्सेज है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, ठीक है। बट अगर आप ये सेकंड बेस्ट पैकेज भी ऑफर नहीं कर सकते हो, अगर आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप थर्ड बेस्ट पैकेज सुप्रीम पे जा सकते हो, जो आपको पड़ता है 17,700 का, ठीक है। इसमें मैं आपको जो भी प्राइसेस बता रही हूँ जीएसटी इंक्लूडेड, टैक्स फिक्स लगा हुआ है ऑलरेडी इस पे, तो आपको अलग से कोई टैक्स फिक्स देने की कोई जरूरत नहीं, इसमें ऑलरेडी सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जीएसटी इंक्लूडेड आपको ये पड़ता है कितना, 17,700 सुप्रीम पड़ता है, ठीक है। तो इस पे डिस्काउंट लग जाने के बाद जो है वो ये आपको पड़ता है 11,800 का। इस पे मैसिव डिस्काउंट लगता है आपको, 11,800 का पड़ता है आपको डिस्काउंट लग जाने के बाद, ठीक है। इसमें टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आपको एंड अमाउंट कितना पे करना है, 11,800 सुप्रीम पैकेज के लिए, और फिर आपको ये लाइफ टाइम एक्सेस के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको तीनों पैकेज की प्राइजेस कॉस्टिंग समझ में आ गई। सबसे बड़ा ना पता है डिसएडवांटेज क्या होता है सुप्रीम को या प्रीमियम पैकेज को चूज करने का इंस्टेड ऑफ प्रीमियम प्लस, क्योंकि यार देखो इन फ्यूचर कभी ना कभी आप अपग्रेड तो करवाओगे प्रीमियम प्लस के अंदर। तो यहाँ पे जो भी इंसान प्रीमियम और सुप्रीम के साथ स्टार्ट करवा रहा है वो प्रीमियम प्लस में अपग्रेड करवा ही रहा है, दैट इज फॉर डैम श्योर, आपको करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि फॉर बेटर लर्निंग, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी, फॉर बेटर अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको अपग्रेड करवाना ही पड़ेगा। तो इन फ्यूचर जब आप अपग्रेड करवाओगे ना, तो आपको दोबारा से पूरा के पूरा अमाउंट दोबारा से पे करना पड़ जाता है, ठीक है। तो दैट्स अ डबल इन्वेस्टमेंट। कोई सेंस नहीं बैठता यार कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे बारी बारी इन्वेस्टमेंट करते जाओ। इससे अच्छा है कि आप एक ही बार में बेस्ट पैकेज के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ चीजों को सीखो, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी पे करते हो वन टाइम पे करते हो, ठीक है, प्रीमियम प्लस के अंदर। बाकी यार अगर आप प्रीमियम और सुप्रीम के साथ अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आपको बजट इशू है, तो आप इस पर जा सकते हो। बट ध्यान रखना इन फ्यूचर आपको दोबारा से डबल इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। इससे बेहतर है कि आप, मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप बेस्ट पैकेज जो कि दी बेस्ट पैकेज है प्रीमियम प्लस, उसके साथ ही अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। तो आई होप सो आपको यहाँ पे सारी चीजों की क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है। अब मेन चीज जो है ना जिस पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि चलो आज हमने एक पैकेज के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर भी ली, उसके बाद क्या होगा, व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप। तो आज आप जैसे ही अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, ठीक है, मान लो आज आपने आपकी जर्नी प्रीमियम प्लस के साथ जो कि दी बेस्ट पैकेज है उसके साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो उस पैकेज के साथ ही आपका काम आज के आज ही स्टार्ट हो जाएगा। मान लो कि जैसे अभी के अभी आपने आपकी एनरोलमेंट डन करी, आपने पेमेंट डन करी, अभी तुरंत के तुरंत ही आपकी जर्नी यहाँ पे जो है वो
स्टार्ट हो जाएगी, आपका ट्रेनिंग पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग रहती है जिसमें आपको ए टू जेड प्रॉपर्ली हर चीज़ के बारे में सिखाया जाता है, क्या करना है, कैसे करना है, आपको प्रॉपर्ली हैंड होल्डिंग दी जाती है, आपको प्रॉपर्ली हर चीज़ की क्लैरिटी मैं दूंगी इन 15 से 20 दिन के अंदर, जिससे कि आपको प्रॉपर्ली आप मार्केट रेडी हो जाओगे कि शुरुआत में आप कैसे 15,000, 20,000, 30,000 की इनकम को कैसे क्रिएट करोगे। बाकी लर्निंग तो यार देखो लाइफ टाइम प्रोसेस है, वो तो आपका चलता ही रहेगा, ठीक है। तो शुरुआत के जो 15 से 20 दिन हो गए ना, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपकी जब ट्रेनिंग्स चल रही होगी ना, तो साइमल्टेनियसली अर्निंग और लर्निंग दोनों चलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बोलते हैं कि भाई क्या इन शुरुआत के 15 दिनों में हम बिल्कुल भी अर्न नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिन्होंने इन 15 दिन के पीरियड में ही अपनी अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर ली थी, ठीक है। आप भी 15 से 20 दिन में स्टार्ट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, आपका कितना पोटेंशियल है हर चीज़ों को ग्रैब करने का, ठीक है। अब यहाँ से ना एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर हमारी इनकम होनी कब स्टार्ट होगी, हम कब से कमाना शुरू करेंगे। तो देखो यार मेनली ना यहाँ पे कैसा रहता है ना कि जैसे कि आज आपने आपकी जर्नी स्टार्ट करी, तो आज से 15 से 20 दिन की जो ट्रेनिंग है ना वो आपकी चलती है, ठीक है। अब आपके ऊपर है, डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस चीज को कितना जल्दी कंप्लीट करते हो, ठीक है। अगर आप ज्यादा टाइम दोगे, नहीं अगर आप अगर आप ज्यादा टाइम दोगे तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, और अगर आप कम टाइम दोगे तो उतना ही आप लेंथी स्टार्ट हो जाएगा वो आपका ट्रेनिंग पार्ट, ठीक है। तो आपके ऊपर, अगर आप दिन का 1 घंटा दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि यार आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करते करते 20 से 25 दिन भी लग जाए, और अगर आप दिन का 2 से 3 घंटा दे रहे हो तो क्या पता 11 से 12 दिन में भी आपका ट्रेनिंग पार्ट कंप्लीट हो जाए। तो डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना टाइम दे रहे हो, आप कितना जल्दी चीजों को ग्रैब कर रहे हो, आप कितना जल्दी ट्रेनिंग पार्ट कंप्लीट कर रहे हो, चीजों को सीख रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, और कितना जल्दी आप रिजल्ट्स क्रिएट कर रहे हो। और डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आप जितना जल्दी कंप्लीट करोगे उतना जल्दी आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, ठीक है। बाकी यार आप पैसा कब कमाना शुरू करोगे, कितना कमाओगे, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। दूसरी मेन चीज इस पे भी डिपेंड करता है आपका पैकेज कौन सा है, पैकेज भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। पैकेज का भी डिफरेंट पैकेज का डिफरेंट पोटेंशियल है, आपने खुद ने देखा, राइट। आपको पता है प्रीमियम प्लस का कितना पोटेंशियल है, प्रीमियम का कितना पोटेंशियल है, आपके पास कौन सा पैकेज है, आपके पास दी बेस्ट पैकेज है, आपके पास हाईएस्ट पैकेज है। जितना अच्छा पैकेज होगा उतनी अच्छी यहाँ पे इनकम क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है। अब बात कर ली जाए कि यार कोर्सेज का क्या टाइम रहता है, क्या ड्यूरेशन रहता है, ठीक है। तो ये वही सेम चीज है यार कि आप जितना ज्यादा टाइम दोगे उतनी जल्दी आप कोर्सेज को कंप्लीट कर लोगे, और जितना कम टाइम दोगे उतना ही आप उस कोर्स को लेंथी स्ट्रेच करते चले जाओगे, ठीक है। तो आपके ऊपर है आप कितना ज्यादा टाइम दे रहे हो, कितना जल्दी आप चीजों को ग्रैब कर रहे हो, ठीक है। बाकी अगर बेसिक ड्यूरेशन देखा जाए ना अगर एक कोर्स का, तो आपको मिनिमम से मैक्सिमम 2 से ढाई हफ्ते लगते हैं एक कोर्स को कंप्लीट करने में। अगर आप कम टाइम में दे रहे हो तो भी आप इजीली 2 से ढाई हफ्तों में एक कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। बाकी लर्निंग तो देखो यार आपका लाइफ टाइम प्रोसेस है, वो तो चलता ही रहेगा, वो तो नहीं रुकने वाला। बाकी आप कितना कमाओगे, कितना पैसा कमाओगे, ये पैकेज पे भी डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो शुरुआत के 10 से 15 दिन आप कितना फोकस कर रहे हो। बाकी कई लोग ऐसे भी होते हैं ना शुरुआत के 10-15 दिन में भी अपनी इनकम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। उनकी ट्रेनिंग पीरियड्स में भी उनकी इनकम स्टार्ट होने लगती है। कई लोग 1 से 2 दिन में भी कमाना शुरू कर देते हैं, कई लोगों को 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, महीना ऐसा भी लग जाता है, डिपेंड्स ऑन पर्सन, ठीक है। डिपेंड्स ऑन पैकेज की कैसे वो करते, कैसे वो अपने एफर्ट्स लगा रहे। बाकी यार कमाता तो यहाँ पे हर इंसान है, जो इंसान शिद्दत से कंसिस्टेंटली यहाँ पे मेहनत कर रहा है, अपने ऑनेस्ट एफर्ट्स डाल रहा है, तो वो हर एक इंसान यहाँ पे कमाता है। कोई लॉटरी सीन तो है नहीं, आप आते साथ ही कमाने लग गए बिना कुछ काम किए। आपको पहले सीखना पड़ेगा, आपको ऑनेस्ट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी आप चीजें कर पाओगे। आई होप सो यहाँ तक आपको सारी चीजों की क्लैरिटी मिल गई होगी। अब ना एक पार्ट और रह जाता है, बहुत सारे लोगों के मन में और एक डाउट रहता है कि भाई हमारे बैंक अकाउंट में हमें पैसा कैसे रिडीम होगा, हम कैसे पैसे को रिसीव करेंगे, ठीक है। तो इसका ना केवाईसी प्रोसेस होता है। जैसे ही आप अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे, जैसे ही आपका एनरोलमेंट हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि आपका केवाईसी प्रोसेस कैसे होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको वेबसाइट पे जाके आईडीपी का पोर्टल कैसे ओपन करना है, कैसे चालू करना है, किस पोर्टल पे जाके कौन सा ऑप्शन है, कहाँ पे आपको क्या चीज मिलेगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो आप इस चीज की चिंता छोड़ दो कि कैसे क्या करना है, आप बस चीजों को सीखो और अपना जर्नी यहाँ पे स्टार्ट करो। बाकी सारी चीजें मेरी और कंपनी की जिम्मेदारी है आपको सारी चीजों को सिखाने की, ठीक है। तो अब अगर आप वीडियो के एंड पार्ट तक आ गए हो, डेट मीन्स यार सच में यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड एंड यू जेन्युइनली वांट समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। आप सच में सीरियस एंड आई वुड लव टू वर्क विद दैट सीरियस पीपल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जिस भी पैकेज के साथ अपनी एनरोलमेंट डन करवानी है, मैं वो सारे पैकेजेस के लिंक मैं ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपको आपकी जो जर्नी है, आपकी जो है वो आपको प्रीमियम प्लस के साथ स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, आपका एनरोलमेंट प्रोसेस
प्रोसेस क्या रहेगा वो मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। तो लेट सपोज आपको प्रीमियम प्लस के साथ स्टार्ट करना है, तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, प्रीमियम प्लस वाली लिंक पे, तो आपके सामने एक फॉर्म अपीयर होगा। उसमें आपको आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, आपका नेम, आपकी सिटी, आपकी कंट्री, सारी डिटेल्स प्रॉपरली फिल करनी है, क्योंकि देखो यार आपको आगे चलकर ही वो काम आने वाले। अगर आप मिसमैच कर दोगे या कुछ गलत भर दोगे ना, तो आपको आगे चल के मसला हो सकता है, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ पहले से ही आप सही से सारी डिटेल्स फिल करना, ठीक है, एकदम प्रॉपरली क्रॉस वेरीफाई करके, खास करके ईमेल और फोन नंबर तो बहुत अच्छे से भरना, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं करना। जैसे ही आप डिटेल्स फिल कर देते हो, उसके बाद ना नीचे आपको नेक्स्ट वाला एक ऑप्शन रहेगा, उधर क्लिक करना। नेक्स्ट पेज ओपन होगा। जैसे आप नेक्स्ट पेज खोलोगे ना, वहां पे आपको प्रोमो कोड दिखेगा। प्रोमो कोड को छूना नहीं, बिल्कुल भी नहीं छूना, वो ऑलरेडी वहां पे लगा हुआ रहेगा, ठीक है। मैं ना एक बार यहाँ पे भी वीडियो में भी दिखा दूंगी, आप वो भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, चेक कर लेना, ठीक है। वहां पे जाके अगर यही वाला प्रोमो कोड वहां पे लगा हो ना, तो ही मतलब वो करना। अगर इसमें से कुछ मिस्टेक हो तो आप सही कर लेना, ठीक है। वैसे तो नहीं होगी, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ प्रोमो कोड को बहुत ध्यान से करना, वरना आपको डिस्काउंट क्लेम नहीं होगा। मैं डिस्काउंट के लिए आपको बता रही हूँ, फिर ऐसा नहीं बोलना कि हमें डिस्काउंट क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है। प्रोमो कोड को ध्यान से अच्छे से देख लेना, ठीक है। जैसे ही प्रोमो कोड का हो जाता है, आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको कूपन कोड वाला सेक्शन दिखेगा, तो उधर कुछ भी नहीं भरना है, उसको एज इट इज ऐसे ही रहने देना, उसको ऐसे ही खाली छोड़ देना, ठीक है। फिर उसके बाद ना आपको अपना पासवर्ड डालना रहेगा, आपको जो भी ठीक लगता है, आपको जो याद रहेगा वो पासवर्ड आप वहां पे फिल कर देना, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद नीचे जीएसटी का एक ऑप्शन होगा, वो टिक मत करना। अगर वो टिक करोगे वो एक अलग प्रोसेस है, जीएसटी हमें नहीं देना है, ठीक है। जीएसटी वाला ऑप्शन आपको टिक नहीं करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना, तो आपको डिस्काउंट दिख जाएगा, ठीक है। आपको आपका पेमेंट वाला पेज खुल जाएगा। अब आप पेमेंट किसी के भी थ्रू करवा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको जिस अकाउंट में पैसा रिसीव करवाना है या आपको जिस अकाउंट में अपना पैसा लेना है उसी अकाउंट से आपको पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। आपको जिस अकाउंट में पैसा रिसीव करवाना उसका तो अलग से केवाईसी प्रोसेस है, वहां पे आपको आपकी अकाउंट डिटेल्स डालनी होगी जिस अकाउंट में पैसा रिसीव करवाना है। तो पेमेंट करवाने के टाइम पे जरूरी नहीं है कि आपको जिस अकाउंट में पैसा लेना है उसी अकाउंट से पैसे डलवाना पड़ेगा, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। तो आप पेमेंट किसी के भी थ्रू करवा सकते हो, आप मम्मी डैडी भाई बहन फ्रेंड्स जो भी है आप किसी के भी थ्रू करवा सकते हो, ठीक है। और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है पेमेंट के, यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, बहुत सारे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप कोई भी जो भी आपको ऑप्शन कन्वीनियंट लगे आप आपके हिसाब से कर लेना। जैसे ही आप पेमेंट डन करवा लेते हो ना, तो आपका स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्टली आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जिससे आप मुझसे कनेक्टेड हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी डाल दूंगी, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। वहां पे जाके डायरेक्टली आपको मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, ठीक है, ताकि मैं आपको आगे का फर्दर प्रोसेस शेयर कर सकूं, आगे की सारी चीजें मैं आपको शेयर कर सकूं, ठीक है। मुझे ये सारी चीजें शेयर करने के बाद ना आपको कंपनी की तरफ से रिसिप्ट भी रिसीव हो जाएगी, ठीक है। आपने जो ईमेल आईडी डाला होगा ना, अपने जो भी फोन नंबर रजिस्टर करा होगा ना उस फॉर्म पे, वहां पे आपको आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा आपको व्हाट्सएप पे, दोनों जगह पे आ जाएगा, ईमेल आईडी पे, जीमेल पे भी आ जाएगा, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ जाएगा, कांग्रेचुलेशंस आपने ये चीज परचेज कर ली है, ठीक है। यहाँ से आपकी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मैं आपको ऑल द बेस्ट कहती हूँ। मेरे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको हर एक चीज मेरी तरफ से स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आप इस चीज का ध्यान रखना, जैसे ही आप ये वीडियो देख लेते हो, आप मेरी मेंबरशिप तभी ग्रैब कर पाओगे जब आप 24 to 48 आवर्स के अंदर मैक्स टू मैक्स अपनी एनरोलमेंट डन करवा लेते हो, ठीक है। तभी आपको मेरी मेंटरशिप मिल पाएगी, मेरी स्ट्रेटेजीज, मेरी गाइडेंस के थ्रू आप सीख पाओगे, अदरवाइज आपको मेरी मेंटरशिप नहीं मिलेगी। अगर आपको मेरी मेंटरशिप फ्री में चाहिए तो आपको 24 to 44 आवर्स के अंदर अपनी एनरोलमेंट डन करवानी पड़ेगी, अदरवाइज आपको फिर अलग से आप खुद से आपको सीखना पड़ेगा, फिर मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगी, वरना फिर आपको 20,000 अलग से पे करने पड़ेंगे। दैट्स द रीजन मैं आपको बता रही हूँ कि 24 to 48 आवर्स के अंदर अपना डिसीजन बना लो। और इतना टाइम बहुत होता है यार अपना एक डिसीजन बनाने के लिए कि हमें हमारे करियर में क्या करना है, पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए या अरेंज करने के लिए अमाउंट, इतना टाइम बहुत होता है, मोर देन इनफ होता है, ठीक है। और अगर आप सच में सीरियस हो तो आप 24 to 48 आवर्स में करवा लोगे, वरना फिर ऐसे तो बहुत लोग हैं जो बिन फालतू के होते हैं कि भाई टाइम पास वाले। मेरे को ऐसे लोगों के साथ काम भी नहीं करना जो सच में सीरियस है, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, मुझे ऐसे लोगों के साथ ही वर्क करना है। तो जो सच में सीरियस है 24 to 48 आवर्स के अंदर अपनी एनरोलमेंट डन करवा के मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पर भेज दे, तो मैं आपको आगे का ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो मेरी गाइडेंस के थ्रू मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो आई होप सो यहाँ पे आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल गई होगी, एंड आई होप सो जहाँ पर इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से जहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स ने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया है, मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया है, आप भी इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से
अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाओ। जब इस प्लेटफॉर्म की मदद से जब ये प्लेटफॉर्म इतने सारे लोगों के लिए वर्क किया है, मेरे लिए वर्क किया है, मेरी तो यार मेरी पूरी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो गई है, तो आपकी भी होगी, ठीक है। तो मतलब बहुत हेल्पफुल रहा है, तो आपका भी होगा। तो बस आपको कोई चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस अपने एफर्ट्स डालने हैं। अगर आप मेहनत करोगे, सही सही एफर्ट्स डालोगे, तो आप भी कामयाब होगे, ठीक है। आपको कोई चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, क्या होगा कैसे होगा, सारी जिम्मेदारी कंपनी की और मेरी है, आपको सिखाने की, समझाने की। वो हर कदम पर मैं आपके साथ रहूंगी, ठीक है। सो आई वेलकम यू इन टीम आलिजा इन एडवांस। मिलते हैं लाइव सेशंस के अंदर। थैंक यू सो मच।